कज़ा नमाज, कज़ा नमाज़ों, कज़ा उम्री, साहिब तरतीब, गैर साहिब तरतीब, जिसकी नमाज़ें 6 से कम कज़ा हो और जिसकी नमाज़ें 6 से ज़्यादा कज़ा हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आपके साथ गुफ्तगू करनी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपके लिए ये मालूमात बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप रोज़ाना फ़र्द नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर आप साहिब तरतीब हैं। वैसे बिला उज़र नमाज फ़र्ज़ को लेट कर देना या उसको ना पढ़ना ये सख्त गुनाह है, लेकिन अगर इंसान सो गया या याद ना रहा या किसी वजह से नमाज रह गई है तो फिर आपको नमाज मुआफ़ नहीं होगी, बल्कि आप उस नमाज की कज़ा अदा करेंगे। अगर आपकी नमाज 1 कज़ा हो गई है, 2 हो गई है, 3 हो गई है, 4 हो गई है, 5 हो गई है, 6 हो गई है, तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या होगा। अगर आपकी नमाज 1 कज़ा हुई है या 2 हो गई है या 3 हो गई है, यानी कि आप फजर की नमाज भी नहीं पढ़ सके, ज़ोहर की नमाज भी नहीं पढ़ सके, आप असर की नमाज भी नहीं पढ़ सके और अब मगरिब की नमाज का वक़्त हो गया है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो चूँकि आप साहिब तरतीब हैं, आप बाकायदगी से नमाज पढ़ रहे हैं, लिहाजा अगर आपके ऊपर 1 नमाज, 2 नमाजें, 3 या 4 नमाजें कज़ा है तो सबसे पहले आप कज़ा नमाज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद जिस नमाज का वक़्त है वो नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आपके ऊपर 1, 2, 3, 4 नमाजें कज़ा बाकी हैं और आप वक्ती नमाज जिस नमाज का वक़्त है वो पढ़ते हैं तो आपकी वो नमाज नहीं होगी। यानी कि ये मसला जो है ये बहुत आम है। अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी की 1 नमाज रह गई है, अब दूसरी नमाज का वक़्त है, तो हम कहते हैं कि ठीक है जो नमाज का वक़्त है वो पढ़ दें और कज़ा जो है वो बाद में अदा कर लेंगे या टाइम नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो सूरत हाल ये है, मसला ये है कि अगर आपके ऊपर नमाज कज़ा है, आप साहिब तरतीब हैं, तो पहले आप कज़ा नमाज को पढ़ेंगे, उसके बाद जिस नमाज का वक़्त है आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होगी। अगर आप कज़ा नमाज को नहीं पढ़ते और जिस नमाज का वक़्त है वो नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपकी वो नमाज नहीं होगी। यानी कि अगर आपके ऊपर 6 नमाजों से कम नमाजें कज़ा है, आप साहिब तरतीब हैं, पहले आप अपनी कज़ा नमाज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद जिस नमाज का वक़्त है वो नमाज पढ़ेंगे तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपकी वक्ती नमाज भी नहीं होगी। अब आते हैं कि साहिब तरतीब की, तो आपको समझ आ गई कि साहिब तरतीब वो है जो बाकायदगी से नमाज़ों को अदा कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी नमाज जो है वो फ़र्ज़ बाकी नहीं है, वो साहिब तरतीब है और उसके लिए ये हुक्म है। जिसके ऊपर 6 नमाज़ों से ज़्यादा नमाजें कज़ा हो गई हैं तो वो साहिब तरतीब नहीं रहा। अब जिस नमाज का वक़्त है वो नमाज पढ़ सकता है, उसकी नमाज हो जाएगी और उसके साथ साथ जो दूसरी कज़ा नमाजें हैं वो भी अदा करता रहे। अब कि कज़ा नमाज किस तरह अदा करनी चाहिए, तो आपकी जो नमाज कज़ा हो गई है, जितनी उसकी रकातें कज़ा हुई हैं उतनी ही आप उसकी अदा करेंगे। अगर आपकी नमाज सफ़र में कज़ा हुई है तो फिर आप उसका कसर अदा करेंगे और अगर आपकी घर में या मुकीम होने में आपकी नमाज कज़ा हुई है तो फिर आप उसकी नमाज की कज़ा है वो वैसे ही अदा करेंगे। अगर आपकी फ़जर की नमाज कज़ा हो गई है तो फ़जर के सिर्फ 2 फ़र्ज़ आप कज़ा अदा करेंगे। अगर आपकी नमाज ज़ोहर की कज़ा हो गई है तो ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ आप कज़ा अदा करेंगे। अगर आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई है तो असर के 4 फ़र्ज़ कज़ा अदा करेंगे। अगर आपकी मगरिब की नमाज कज़ा हो गई है तो आप मगरिब के 3 फ़र्ज़ कज़ा अदा करेंगे। अगर आपकी इशा की नमाज कज़ा हो गई है तो आप इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर कज़ा करेंगे। अगर आपके ऊपर नमाजें ज़्यादा कज़ा है, बहुत सारी नमाजें आपकी रहती हैं कुछ सालों की या महीनों की, तो फिर आप उसका एक अंदाज़ा लगा लें
कि इतने सालों की या इतने महीनों की इतनी नमाजें मेरे ऊपर फ़र्ज़ हैं जो मैंने कज़ा अदा करनी है, उनको आप लिख लें। और उसके बाद फिर जो सबसे पहले आपकी नमाज कज़ा है उसकी नीयत करें और उसकी कज़ा अदा करें, तो फिर आपकी कज़ा अदा होगी। अगर आप उसकी नीयत नहीं करते हैं तो आपकी कज़ा अदा नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स के ऊपर 8 दिनों की नमाजें कज़ा बाकी हैं। अब अगर वो कहता है कि मेरी जो भी नमाज, अमूमन कहते हैं कि जो भी कज़ा नमाज है मैं उसकी नीयत करता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। बल्कि जब वो नीयत करेगा तो वो ये कहेगा कि 8 दिन पहले यानी कि पिछले हफ्ते की जो फजर की नमाज है मैं उसकी कज़ा करता हूँ, तो फिर उसकी कज़ा होगी। उसके बाद फिर वो नीयत करेगा कि पिछले हफ्ते की जो ज़ोहर की नमाज कज़ा है मैं उसकी नीयत करता हूँ, तो फिर वो ज़ोहर की कज़ा अदा होगी। यानी कि उस दिन की उस नमाज का नाम लेकर नीयत करेंगे, फिर उसकी कज़ा देंगे, तो फिर उसकी कज़ा होगी। अगर हमने उसका नाम नहीं लिया, उस दिन का नाम नहीं लिया, तो फिर हमारी जो नमाज है उसकी कज़ाई अदा नहीं होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो आप पूछ सकते हैं, कहीं से समझ ना आए वो ही पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमात फ़ायदा मंद साबित होंगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।